वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे दिखने वाले भारतीय नमो सेवा दल के प्रमुख लखनऊ के अभिनंदन पाठक प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। अभिनंदन पाठक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जन तक पहुंचकर प्रचार प्रसार करेंगे और भाजपा के लिए वोट मांगकर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का अभियान चलाएंगे। अभिनंदन पाठक 2014, 2019 और अब 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार करने उनके संसदीय क्षेत्र में आए हैं। 2014 में भी मैं बनारस आया था, 19 में भी मैं आया था और 24 में मैं इसलिए आया हूँ इस काशी विश्वनाथ जी की पवित्र धरती पर कि अवतार पुरुष मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और इसी दिशा में गली गली में डमरू बजेगा, मोदी जी के द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा और पूरी टीम के साथ जब तक मोदी जी भारी मतों से विजयी नहीं होंगे तब तक हम यहीं पर अपना मोर्चा जमाए रहेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से प्रार्थना करेंगे, मोदी जी के द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। मैं मूल रूप से तो मैं संस्कार अयोध्या का हूँ, लखनऊ में मैं रहता हूँ। मेरे साथ भारतीय नमो सेवा दल के अभी 7-8 सदस्य पधार चुके हैं और धीरे धीरे हम लोग 100 से अधिक संख्या में होंगे जो पूरी काशी में, पूरे बनारस के लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम करके हम मोदी जी की भक्ति, मोदी जी का गुणगान, मोदी मोदी करने का काम करेंगे। मैं आपको बताऊं कि 2014 में हमने जो चुनाव लड़ा था गुजरात के विकास के मुद्दे पर लड़ा था। अवतार पुरुष मोदी जी 3 बार वहाँ के मुख्यमंत्री थे। काशी की बाबा भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और 2014 में बनारस से सांसद होते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर बैठकर भारत देश का गर्व और गौरव बढ़ाने का काम किया है। आज चाहे समुद्र हो, चाहे आकाश हो, चाहे चंद्रमा हो, चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा है। और जब से मोदी जी आए हैं देश में विकास हुआ है, देश में विश्वास बढ़ा है, देश में लोगों में स्नेह बढ़ा है, देश में लोगों का प्रेम बढ़ा है। लोगों के अंदर जो 2014 से पहले मानवीय नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आई थी उसमें सुधार हुआ है। मोदी जी को हम अवतार मानते हैं और निश्चित रूप से मोदी जी अवतार पुरुष हैं। ये तो प्रभु से पूछना होगा, लेकिन चूँकि मोदी जी अवतार हैं और जहाँ भी वो जाते हैं उनके भक्त लोग वहाँ पहुँच करके, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, मुरारी बापू हैं या स्वयं भगवान राम को भी देखिए जब उनके दर्शनों के लिए, इसी तरह से मोदी जी हैं जब वो जहाँ जाते हैं उनके दर्शनों के लिए लोग इतने लालायित होते हैं, इतना जन सैलाब उमड़ता है। उसी प्रकार से मैं उनका भक्त जब मैं लोगों के बीच में होता हूँ तो बल प्रताप सब मोदी जी का है, लेकिन मुझे अपने बीच में पाकर के लोग बड़े आनंदित होते हैं, संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, एक माहौल बनता है। तमाम बार हुआ, अरे भाई मोदी जी हमारे बीच में आ गए, बड़े खुश होते हैं लोग, सेल्फी लेते हैं, बड़े उत्साहित होते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। उस 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय नमो सेवा दल लगातार पिछले 6 महीने से संपूर्ण भारत में अपनी सेवाएं देने का काम कर रहा है और मोदी जी 400 पार के नारे से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम लोग आपस में 2-2 रुपये, 10-10 रुपये का चंदा मांगते हैं, साधारण ट्रेनों में बैठ कर के जनरल डिब्बे में हम यात्रा करते हैं, हमें आनंद आता है। ये राष्ट्रवाद का चुनाव है। आज जहां लोगों ने एक मोर्चा बना के इंडी गठबंधन बनाया है, वो तो आज तक ये तय नहीं कर पाए कि प्रधानमंत्री देश का कौन होगा, चेहरा उनके पास नहीं है। अरे भैया क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये वाराणसी की आवाज़ है। और भोले बाबा आज देखिए, आज बनारस कहाँ से कहाँ, बनारस में कितनी सुंदरता, भव्यता, ये मोदी जी की देन है। और तीसरी बार निश्चित रूप से जो काम अधूरे हैं देश के, वो बैठ करके अभी हमें करने हैं और अवतार पुरुष मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, ये हमें विश्वास है और उस दिशा में हम अपना काम कर रहे हैं। मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं शुरू से सोशल वर्कर हूँ। मेरे पिता गांधी आश्रम में एक छोटे से कार्यकर्ता थे, माता जी मेरी एक टीचर थी और बहुत सोशल मैं वर्कर हूँ।
बस मुझे इतना मालूम है कि मोदी है तो मुमकिन है, और आज देश में मोदी जी की तीसरी बार बहुत परम आवश्यकता है। देश को और मजबूत करने के लिए मोदी जी बहुत ज़रूरी है।